वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है स्मार्ट स्टडी हब यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है आज फेस कैम आज से लेक्चर स्टार्ट होंगे। तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि जो है वो फेस कैम वीडियोस जो है लेक्चर से स्टार्ट कर दिए जाए। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग को जो सीखना है, जो चीज़ समझना है वो है कि क्लास 10 में जो हम लोग का इंग्लिश का पेपर आता है बोर्ड में फाइनल, तो उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हम लोग को दी जाती हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे बुक में से क्या क्या रहता है, बुक के बाहर से क्या क्या रहता है, कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग को तैयार करने हैं। तो चलो देख लेते हैं फिर। क्लास 10 फाइनल एग्जाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ये हम लोग का इंग्लिश का बुक, और ये रहा हम लोग का जो है वो अपना समझने वाला एरिया। ये बुक के लास्ट में दिया हुआ है या बुक के फर्स्ट में दिया हुआ है, ऐसे ही कहीं है ये, बुक के लास्ट या फर्स्ट में। तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है टेस्टिंग एरिया। टेस्टिंग एरिया का मतलब है कि एग्जाम में क्या क्या चीज, कौन कौन सा चीज हम लोग को मिलेगा। तो सबसे पहले रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीन, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन, फिर ग्रामर रहेगा और राइटिंग स्किल रहेगा। अब इसके अंदर में क्या क्या चीजें रहेंगी, क्वेश्चन का टाइप क्या क्या है। तो पहला टाइप है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर दूसरा टाइप है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और फिर डिटेल आंसर क्वेश्चन। डिटेल आंसर क्वेश्चन ये 10 नंबर का होता है, और सिर्फ जो है वो राइटिंग स्किल में ही ये देखने को मिलता है। 3 क्वेश्चंस इसके आते हैं, यानी कि 3 ठो राइटिंग स्किल आपको करना रहेगा। राइटिंग स्किल के अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें से कोई 3 चीज ही आपको करने के लिए दी जाएंगी। टोटल मार्क्स इसका 30 रहेगा। तो हम लोग को राइटिंग स्किल ना बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर ये कवर करता है। अगर तुमको कुछ भी नहीं आता ना, सिर्फ राइटिंग स्किल भी तुम सही सही करके आ जाते हो, तो भी जो है तुम्हारे पास होने के चांसेस बने रहते हैं। क्योंकि ग्रामर, जिसको राइटिंग स्किल आता है उसको थोड़ा बहुत ग्रामर तो आता ही है। मान के चलते हैं कि 10 नंबर तक का ग्रामर तो हर कोई कर लेता है, तो 10 नंबर का ग्रामर तुम कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी तुम कर ही लोगे, ठीक है। और बस यही है। तो हम लोग देख लेते हैं अपना क्या क्या है। तो 2 चीजें हैं, प्रोज और पोएट्री। प्रोज यानी कि कहानियां, पोएट्री यानी कि कविताएं। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, उसमें से तुमको 5 ठो क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू का, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। तो इस तरह से तुम्हारे 5 नंबर बन जाएंगे एमसीक्यू के कहानी में से। और कविता में से 4 ठो क्वेश्चन रहेगा एक एक नंबर का, तो 4 नंबर तुम्हारे यहां से बन जाएंगे। फिर उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीन में प्रोज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि जो एक नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन 3 ठो रहेंगे। अच्छा, सीन का मतलब क्या होता है, यानी देखा हुआ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीन का मतलब अपने बुक में से, ठीक है, बुक के अंदर से आपको दिया जाएगा कोई भी रैंडम, कहीं से भी कोई भी पैसेज जो है एक ठो उठा के दे दिया जाएगा। वो पैसेज को आपको पढ़ना होगा और पढ़ के समझना होगा कि क्या उसका मतलब है, और वह कौन सा चैप्टर से दिया गया है। अगर आप पैसेज पढ़ने के बाद में यह पता लगा लेते हैं सही सही कि वह कौन से चैप्टर से दिया गया है, तो आपका 80% काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर आपका पढ़ा हुआ रहेगा।
तो आप बड़े आसानी से उसमें सब कुछ कर लेंगे। और उसी तरह से पोइट्री, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पोइट्री नहीं आता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में प्रोज और पोइट्री दोनों आता है, यानी कि कहानी और कविता दोनों रहती है लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर सिर्फ 2 नंबर के लिए ही होता है, यानी कि कहानी में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 ठो क्वेश्चन रहेगा कहानी में से, और कविता में से भी 2 ठो ही क्वेश्चन रहेगा, दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से जो हमारा बुक है उसमें से 20 नंबर का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अनसीन, अनसीन का मतलब ऐसा पैसेज जो तुमने कभी पढ़ा नहीं है, जिस पैसेज के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, बस तुमको पढ़ के उस पैसेज का मतलब पता लगाना है कि उस पैसेज के अंदर में क्या बताया गया है। वो चीज पता लगाने के बाद जो है तुमको आगे क्वेश्चन आंसर करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए तुम्हारी जो रीडिंग करने की कैपेसिटी है और उसको जो इंग्लिश में लिखा है वो समझना, वो भी तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तभी जो है तुम बहुत कम समय में, कम से कम 1 घंटे के अंदर दोनों सीन और अनसीन दोनों पैसेज कंप्लीट कर लोगे, अगर तुमको इंग्लिश पढ़ के वो समझ में आ जाता है कि उसमें क्या बात कही गई है, क्या लिखा हुआ है। तो पिछले वीडियोस में मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके दिखाया है कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया जाता है, तो उस वीडियो को देखो तो तुमको समझ में आएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि वो क्लास 9 का है, लेकिन तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, अनसीन के अंदर भी जो है तुम्हारे 6 ठो क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू के, और 6 ठो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के भी 6 क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से अनसीन में भी तुम्हारा 20 नंबर का बनता है। ग्रामर के अंदर में तुम्हारे एमसीक्यू, हाँ ग्रामर के अंदर भी एमसीक्यू आता है। ग्रामर के अंदर एमसीक्यू तुम्हारे 3 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 9 ठो रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन 4 ठो रहेगा। तो इसी तरह से तुम्हारा ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या क्या आएगा पेपर के अंदर में? एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारे बुक से, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो तुम्हारे बुक से नहीं होगा, ग्रामर रहेगा और राइटिंग स्किल रहेगा। इसके अंदर में क्या क्या चीज रहेंगी? एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे और डिटेल आंसर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सिर्फ राइटिंग स्किल होता है डिटेल वाला। तो टोटल एमसीक्यू जो है वो 18 नंबर का रहेगा। सिर्फ एमसीक्यू पेपर में 18 नंबर का रहेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 18 नंबर का रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 24 नंबर का रहेगा, और डिटेल वाला 10 नंबर वाला सिर्फ 30 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से तुम्हारा 90 नंबर का जो है वो पेपर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखो 20 नंबर का तो तुम जो है कर ही लोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने बुक का, और बुक का अगर तुमको कर पाते हो तो अनसीन भी तुम कर ही लोगे। तो यहाँ से 40 नंबर तुम्हारे बन जाते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा जो है कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ गलती हो जाता है, तो कट छट के तुम्हारा, तुम यहाँ 40 का किए हो तो कट छट के तुम्हारा 30 तक आता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा भी कम हो रहा है, 30 से भी कम तुम्हारा अगर नंबर आ रहा है तो भाई फिर तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने नहीं आता है, तुमको सीखने की जरूरत है। फिर उसके बाद देखो, अगर तुम ग्रामर नहीं कर पाते, ग्रामर का रूल्स तुमको नहीं समझ में आता है, ग्रामर में तुमको दिक्कत आती है, ठीक है, तो ग्रामर को छोड़ दो। 30 नंबर का यहाँ पे जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चलो मानते हैं कि 30 में से तुम्हारा बहुत गलती हुआ तो यहाँ भी 10 नंबर तुम्हारा चला गया। ठीक है, तो 30 में से यहाँ भी तुमको जो है वो कट छट के जो है वो 20 नंबर तक तुम पहुंचते हो, तो 50 नंबर। और
ग्रामर तुम कुछ नहीं तो भी 5 से 10 नंबर का तो तुम बना ही लोगे, 5 नंबर तक तो मान के चलते हैं कि तुम कर ही लोगे ग्रामर। ठीक है, ग्रामर जो है तो तुम 5 नंबर का तो हर कोई भाई बना ही लेता है, इतना इंग्लिश पढ़ते हो, ग्रामर 5 नंबर का तो कर ही लोगे। ठीक है, तो 55 नंबर तुम्हारे हो जाते हैं। तो अगर तुम जो है इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आराम से जो है वो 55 तक पहुंच सकते हो। और अगर तुमको बहुत अच्छे से करने आता है, तुम अच्छे से समझ लेते हो कि क्या हिंदी मतलब होगा जो पैराग्राफ दिया गया है उसका, ठीक है, ग्रामर्स तुम बना पाते हो, तुमको समझ में आता है ग्रामर, तो भाई फिर तो तुम 75 से 80 और उससे भी ज्यादा, अगर तुम और भी ज्यादा एडवांस हो, ठीक है, तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी है, पेपर तुम साफ सुथरा रखते हो, ज्यादा काट कुट नहीं होता है तुम्हारे पेपर में, तो 85 तक तो तुम जो है वो आराम से लेते आओगे। ठीक है, तो ये था अपना पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करने का कारण ये है कि अब हम लोग क्लास 10 का पूरा सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं, 1 से लेके एंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जितने भी चैप्टर अपने बुक में है क्लास 10 वाले, वो सब कवर करूंगा अब। और जो है सेंटअप नवंबर में है, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही पड़ जाएगा, 1 से 10 तारीख के बीच में ही जो है वो सेंटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो जो है तैयार करना शुरू कर दो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जो लोग लास्ट के लिए बचा के रखे थे कि इंग्लिश लास्ट में करेंगे, तो अब टाइम आ गया है भाई, अब स्टार्ट कर दो, अब इससे ज्यादा लेट करोगे तो फिर एकदम लेट ही हो जाओगे, इसीलिए जो है वो शुरू करो, अब इंग्लिश शुरू कर दो। तो मिलते हैं तुमसे क्लास 10 का पहला चैप्टर जो आर के नारायण ने लिखा है फादर्स हेल्प में। चलो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलता हूँ तुमसे फादर्स हेल्प के आर के नारायण ने लिखा है उस चैप्टर में।